नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरों का चैनल पर। आज हम करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा। इस नाटक का आज छठा और अंतिम अंक हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, छठवें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र है। इसी पात्र का संवाद और कार्य व्यापार इसमें चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भारत भाग्य है ये किस अंक में है, छठे अंक में है, और केवल एक यही पात्र इसमें है। दूसरा भारत है यहाँ पर, लेकिन वो अचेत अवस्था में है। जो संवाद है वो भारत भाग्य के ही हैं। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद है इसमें, जिसमें भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटा गया है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है, करुणा से भरा हुआ है। वह अंततः छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें स्थान कौन सा है? वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र का या वन का मध्य भाग है। यहाँ पर भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत अवस्था में पड़ा है और आगमन किसका होता है? भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य गाता हुआ आता है राग चैती गोरी में। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी भैंस गंवाई। अब भी तुम दिन रात सो रहे हो, जागो जागो रे भाई, अब जागने का समय है। निसी की कौन कहे, रात्रि की बात कौन कर रहा है? दिन बीत्यो काल रात्रि चली आई। दिन भी बीत चुका है, काल रात्रि अब हमारे सामने खड़ी है। यानी चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, अराजकता फैली हुई है। देखी परत नहीं हित अनहित कछु, परे बैरी बस जाई। किसी को भी अपना हित और अनित दिखाई नहीं दे रहा है। निज उद्धार पंथ नहीं सूझत, उद्धार का पंथ यानी रास्ता मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। शीश धुनत पछताई, सब अपना सिर पकड़कर सिर पीट पीट कर पछता रहे हैं। अबहू चेती, अभी भी समय है, जाग जाओ। पकारो राखो किन जो कछु बची बढ़ाई, पकड़ कर रखो किसको? जो कुछ भी तुम्हारे पास अपनी बड़ाई की बात बची है उसे तुम बचा कर रखो। यानी जो तुम्हारा मान सम्मान आत्म सम्मान बचा हुआ है उसे तुम जाने मत दो। फिर पछताए कछु नहीं है रही जहूं मुंह बाई, कि फिर क्या है? जब बात चली जाएगी, समय चला जाएगा, तो पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। जागो जागो रे भाई, कि जागो, जागने का समय है। और किसको जगा रहा है? भारत को जगाता है। और जब भारत नहीं जागता तो अनेक यत्न से फिर जगाता है। अंत में हार कर उदास होकर, हाय भारत को आज क्या हो गया है? क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है? हाय, क्या अब भारत के फिर वे दिन न आएंगे? हाय, यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित। यानी भारत की भुजाओं के बल से ये संसार रक्षित अनुभव करता था और भारत की विद्या से पूरा संसार शिक्षा प्राप्त करता था। भारत तेज जग विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा। जाके जाके तिनके ही भोए हिलाए, तिनक की थोड़ा सा अपनी भों को भी जिसके सामने भारत ने हिला दिया। थर थर कंपत नृप डर पाए, नृप यानी राजा डरने लगते थे। जाके जय की उज्जवल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा। इस धरती पर मंगल गान गाते हैं, मंगल गान में हमारी उज्जवल गाथा गाई जाती थी। भारत किरिन जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा। भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा क्या है? प्रकाशा, सबको ज्ञान का प्रकाश फैलाया। फिनिक मिस्र सीरिय यूनाना यानी जो विदेशी भूमि के लोग हैं। भे पंडित लही भारत दाना, रयो रुधिर जब आरज सीसा। ज्वलित अनल समान अवनीशा, साहस बल इन सम को नाही। तबे रहो महिमंडल माही, कहा करी तकसीर तिहारी। रे विधि रुष्ट याही की बारी, कि अब तुम्हारी तकदीर क्या करेगी? अब तो रूठने यानी तुमसे तुम्हारी जो विधाता है वही रूठ गए हैं। सबे सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत ही दुखारी। हाय रोम तू अति बड़ भागी, बड़े भाग्यशाली हो तुम। बरबर तो ही नस्यो जग जय लागी, तोरे कीर्ति थंब अनेकन।
कीर्तिथम यानी कीर्ति स्तंभ, जो तुम्हारी विजय गाथा के स्तंभ थे, अनेकों तोड़ डाले। ढाए गढ़ बहु करी प्रण टेकन, मंदिर महलिन तोरी गिराए, सबे चिन्ह तुए धूरी मिलाए। तुम सारे जो चिन्ह थे भारत की गौरव गाथा के धूल में मिला दिए। कछु न बची तुए भूमि निशानी, बरु मेरे मन अति मानी। भारत भाग न जात निहारे, थाप्यो पगता शीस उधारे। तोरा को दुर्गन महल ढायो, तिन्ही में निज गेह बनायो। तय कलंक सब भारत केरे, ठाड़े अजू लखो घनेरे। काशी प्राग अयोध्या नगरी, काशी पराग यानी प्रयाग नगरी, अयोध्या नगरी की बात कर रहे हैं। दीन रूप सम ठाड़ी सगरी, सभी कैसे रूप में खड़ी हैं? दीनता भरे रूप में या दैन्य रूप में खड़ी हैं। चंडालहु जही निरखी घिनाई, रही सबे भू मुंह मसिलाई। रही सबे भू मुंह मसिलाई, हाय पंचनद हा पानीपत। किसकी बात करते हैं? भारत भूमि की बात करते हैं। भारत भूमि की 5 नदियों की बात कर रहे हैं। पंचनद पानीपत की बात यहाँ पर कर रहे हैं। भारत की गौरव गाथा की बात कर रहे हैं। लेकिन अब समय कैसा है? ऐसे लगता है कि सब ने अपने मुख पर कलंक लगा लिया हो। अजू रहे तुम धरनी विराजत, और अभी भी तुम इस धरती पर विराजमान हो। हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भारत ही मंझारी। की अभी भी तुम खड़े हो। जातिन तुम अधिकार नसायो, अधिकार तुमने अपना गवा दिया। 100 दिन क्यों नहीं धरनी समायो, उस दिन तुम इस धरती में क्यों नहीं समा गई। रहे हो कलंक न भारत नामा, क्यों रे तू वाराणसी धामा। सब तजिके भजिके दुख भारो, अजहू बसत कही भुव मुख कारो। अरे अग्रवन तीर्थ राजा, तुमहू बचे अबलो तजी लाजा। पापिन सरजू नाम धराई, अजहू बहत अवध तट जाई। अवध के किनारे कौन सी नदी बहती है? सरयू की बात कर रहे हैं। तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हूं वेग करी तरल तरंगा। धोहूं यह कलंक की राशि, बोरहूं किन झट मथुरा काशी। कुश कन्नौज अंग अरु बंगही, बोरहूं किन निज कठिन तरंगही। बोरहूं भारत भूमि सवेरे सवेरे, मिटे करक जिए की तब मेरे। की तब मेरे जिए की कसक मिटेगी, जब भारत भूमि में दोबारा से एक नई सुबह आएगी, नए ज्ञान का प्रकाश होगा। अहो भयानक भ्राता सागर, तरंग निधि अति बल आगर। बोरे बहुगिरी बन अस्थाना, पै बिसरे भारत हित जाना। बढ़हूं न वेगी धाई क्यों भाई, बेगी जल्दी से क्यों नहीं बढ़ते तुम। देहु भारत भुव तुरंत डुबाई, भारत भूमि की इस देह को तुम तुरंत डुबो दो। घेरी छिपाहूं विंध्य हिमालय, या मैं इसे घेर कर छुपा दूं। कहाँ पर? हिमालय की पहाड़ियों में। करहूं सफल भीतर तुम ले, धोवूं भारत अपजस पंका। वो क्या करना चाहते हैं? धोना चाहते हैं। भारत पर जो कलंक लग गया है, अपयश का पंख यानी कीचड़ लग गया है, उसको धोना चाहते हैं। चाहे वो सागर से अनुरोध करते हैं कि तुम उसे डुबो दो, हिमालय से कहते हैं कि उसे अपने में समा लो। हाय मेटहूं भारत भूमि कलंक का, कैसे मिटाऊं इस भारत भूमि के कलंक को। हाय यही के लोग किसी काल में जग मान्य थे। जेही छिन बल भारे है सबे ते धारे। तब सब जग धाई फेरत के दुहाई, जग सिर पग धारे धावते रोष भारी। विपुल अवनी जीती पालते राजनीति, विपुल अवनी जीती जग इन बल कांपे, यानी संसार इनके बल से कांपे। देखी के चंड दापे, डरते हैं। कौन? चंडाल। सोई यह पिए मेरे हैं, रहे आज चेरे। कि वही मेरे प्रिय आज क्या हो गए हैं? चेरे बन गए हैं, चेले बन गए हैं। ये कृष्ण बरन जब मधुर तान, करते अमृतोपम वेद गान। सब मोहन सब नर नारी वृंद, सुनी मधुर वरन सज्जित सुछंद। कृष्ण की मधुर तान की बात करते हैं। जग के सब ही जगधारी स्वाद, सुनते इन्हीं को बीन नाद। इनके गुण होतों सब ही चैन, इन्हीं कुल नारद तानसेन। इन्हीं के कुल के कौन हुए? नारद और तानसेन भी हुए हैं। इन्हीं के क्रोध किए प्रकाश, सब कांपत भूमंडल आकाश।
इन्हीं के हुंकृति शब्द घोर, हुंकार के शब्द कैसे थे? घोर थे। गिरी कांपत ते सुनी चारों ओर, कि गिरी यानी पहाड़ भी कांपने लगते, उनको सुनकर चारों ओर कंपायमान हो जाती, ये प्रकृति कांपने लगती। जब लेत रहे कर में कृपाण, कर यानी हाथ में जब कृपाण पकड़ लेते, इन्हीं कहें को जग तृण समान, इन्हीं के सामने ये जगत तिनके के समान दिखाई देता। सुनी के रन बाजन खेत माही, इन्हीं कहें जो कहें हो जिए सक नाही, मन में किसी के भी शक नहीं। याही भू मह होत है हीरक आम कपास, यानी यहाँ की भूमि कैसी है? उपजाऊ है। इति ही हिमगिरी गंगा जल काव्य गीत प्रकाश, जाबाली जैमिनी गरग पांत जली सुखदेव, रहे भारत ई अंक में कभी सबे भूवदेव। अंक यानी गोद में, ये सब जो विद्वान हैं ये कहाँ? भारत की गोद में ही रहे। याही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारत गान सो भारत बदन प्रकाश। याही भारत में रहे कपिल सूत दुर्वास, याही भारत में भये शाक्य सिंह सन्यास। ये भारत भूमि है जहाँ पर बड़े बड़े सन्यासी तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं। याही भारत में भये मनोभृग आदिक होए, जग में रहो घृणा करत नहीं कोय। तब तिनसी जास काव्य सो जगत मधी, अब ले ऊंचो शीस, जासु राज बल धर्म की त्रिषा करही अवनीश। साई व्यास अरु राम के वंश सबे संतान, किसकी संतान है हम? साई व्यास और राम की हम संतान है। ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान, सोई वंश रुधिर वही सोई मन विश्वास, कि मेरे वही उसी वंश के हैं, वही रक्त है और मन में वही विश्वास है, वही वासना चित वही आयस वही विलास। कोटि कोटि ऋषि पुण्य तन, कोटि कोटि अति सूर, कोटि कोटि बुद्ध मधुर कवि मिले यहाँ की धूर, कि वही पवित्र धूल है भारत भूमि की। सोई भारत की आज ये भई दुर्दशा हाय, कहा करे कित जाए नहीं सूझत कुछ उपाय। तो भारत भाग्य अपने पूर्वजों को याद करता है, भारत भूमि के वीर पुरुषों को याद करता है, बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनियों और तपस्वियों को याद करते हुए दुख प्रकट कर रहे हैं। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर हाय, यहाँ भारतवर्ष की ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकता है? हाँ देव, तेरे विचित्रा चरित्रा है। जो कल राज करता था वह आज जूते में टांका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल कान नहीं दिया जाता था, आज उसका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। यानी उसके वंशज आज कैसे हो गए हैं? उस भारत के, जिस भारत पर ऐसे ऐसे महान बलशाली वीर पुरुष तपस्वी ज्ञानी ऋषि मुनि हुए हैं, उसके वंशज कैसे हो गए हैं? आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, कोई उनको पानी देने वाला नहीं है। कल घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे थे, आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी नहीं छोड़ा, दिया बोलने या दिया बालने वाला भी नहीं, जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। यानी कोई भी वंशज ऐसा नहीं है जो अपने पूर्वजों की वंश परंपरा को आगे बढ़ा पाए। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य, सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नामात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रोम रूस तक फैला माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिव इत्यादि पवित्र चरित्रा के लोग हो गए हैं, उनकी ऐसी दशा। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। यानी अब लोग पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और अब तुम्हारे सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी तुम न जगे तो कब जागोगे?
मूर्खा के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना है। विद्या की चर्चा फैल चली है, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला है। देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई है। तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्म पत्री की विधि, वही थोड़े से संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चालें। हाय, अब भी भारत की यह दुर्दशा, यानी भारत अब भी कुरीतियों में ही उलझा हुआ है। अरे अब क्या चिता पर संभालेगा, कि अब क्या चिता पर जाकर जब तुम अंतिम क्षण में होगे तब जागोगे। भारत भाई उठो, देखो अब दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया, छिन छिन होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं जेते। हाय, मुझसे तो अब यह दशा देखी नहीं जाती। प्यारे जागो, जाग कर और नाड़ी देखकर, जगाकर और नाड़ी देखकर। हाय, इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, बुखार हो गया है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत, तेरी क्या दशा हो गई है। हे करुणा सागर भगवान, इधर भी दृष्टि कर। हे भगवती राज राजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो, रोकर। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे, सहारा दे। हाँ, अब मैं जीकर क्या करूंगा, जब भारत ऐसा मेरा मित्र दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर मैं जीता रहूं तो बड़ा विघ्न होगा। रोता है, हाँ विधाता, तुझे यही करना था, आतंक से। छी छी, इतना क्लेव क्यों। इस समय यह अधीरजपन, बस धैर्य। कमर से कटार निकालकर, भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूं, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी से कातर की भांति, कातर यानी कायर की भांति प्राण देकर उऋण होता हूं, यानी अपने ऋण से मुक्त होता हूं। ऊपर हाथ उठाकर, हे संवातर्यामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर, भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते। मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन से क्या, बस यह लो। यह कहकर कटार का छाती में आघात और उसके साथ ही जवन का पतन, यानी वहां पर पर्दा गिर जाता है। भारत भाग्य अपनी छाती में कटार घूमकर आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर भारत भाग्य नामक जो पात्र है, इसके माध्यम से संपूर्ण भारत की वर्तमान स्थिति को प्रकट किया गया है, गौरवशाली इतिहास को बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये अंक 6 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।